स्टार्ट। पॉलीमर्स के अंदर हमने एडिशन पॉलीमर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो फॉर सपोज अगर आपके पास मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दूं आपको, आपके पास ये एक मोनोमर हो जिसमें आपके पास कुछ इस तरह की जो है मोनोमर, इस तरह का कोई मोनोमर अगर आपके पास गिवन हो, तो होपफुली आप इसको देखकर परेशान नहीं होंगे, आप इसका पॉलीमर बना सकते होंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इसका पॉलीमर, मुझे बना के दिखाएं। सो यू ऑल नो दैट कि भाई हमने क्या करना है, हमने इस मॉलिक्यूल को अगर दो रिपीट यूनिट वो पूछ रहा है तो दो मरतबा, एक बार पूछ रहा है तो एक मरतबा इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाना है। हमें एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाने हैं और विदाउट डबल बॉन्ड हमें ये मॉलिक्यूल दो मरतबा कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज। आप इसको OCOCH3 करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाए, और अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं सी यू क्या। राइट बच्चों। सो दिस इज व्हाट एडिशन पॉलीमर्स, यू नो दैट कि हम किसको किस तरह बना सकते हैं। मसला कब आता है बच्चों, मसला तब आता है आपके पास जब एक मॉलिक्यूल में ऐसा दे दूं जिसमें एक से ज्यादा मर्तबा डबल बॉन्ड हो। जैसे फॉर सपोज मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CCl, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों जब आप इसको कंडीशंस देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन देने से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला जो कार्बन है ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि हमने एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है। और ये वाला भी बॉन्ड टूट चुका होगा तो ये बनाएगा CCl। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी है जो कि अनबैलेंस है, जो कि शेयर्ड नहीं है। इसी तरह इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा और ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला कार्बन किसी और के साथ एक्सटेंडेड बॉन्ड में हमें दिखा दे तो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन स्टिल ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं। वी नो दैट कि भाई इसके पास एक p इलेक्ट्रॉन और इसके पास pi इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है। दे स्टार्ट बॉन्डिंग टुगेदर और वो आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, पाई बॉन्ड बना लेंगे। राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स दो मरतबा हो तो आपने याद रखना है कि जो बीच वाला होगा वो आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। और ये जो दो बॉन्ड्स थे ये टूट जाएंगे और ये एक्सटेंडेड बॉन्ड बन जाएगा। इज दैट राइट बच्चों? सही है सर। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, दो या एक साथ डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम सपोज कर रहे हैं डाईईन्स। डाईईन्स यानी कि आपके पास दो डबल बॉन्ड्स हैं। अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड है तो आप याद रखें अगर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और वो दोनों बाकी बनाएंगे साइड में। राइट। सही है। सो डाईईन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हो and when they move towards polymerization they also show what addition polymerization, so it is also the type of addition polymerization। ये भी आपके पास addition polymerization ही कहलाती है। this is also what addition polymerization। ठीक है ना। आपके पास पॉलीमर जब बनेगा तो उस पॉलीमर के प्रोडक्ट के अंदर भी डबल बॉन्ड होगा। so you can say that in this type of polymerization even product has double bond। in this type of polymerization even product has what, carbon carbon double bond। right बच्चों? यस सर। अब फॉर सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे पास, देखिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। फॉर सपोज आई हैव 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, these are 4 carbons I have for suppose, right? And over here I have double bond and over here we have double bond, like suppose like this, and I just need to complete their इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दिए मैंने, इसके मैंने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, इसके मैंने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, इसके मैंने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। This is what the structure you have right now। इसका नाम क्या है? It is butene, but as we have double bond, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स हैं, so it would be known as butadiene। यानी कि ये ब्यूटेन है और साथ साथ इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है तो इसलिए ब्यूटेडाईन है। ठीक है। सही है बच्चों? यस सर। अब आपने करना क्या है, यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर, अगर आप इसका पॉलीमर बनाते हो तो इसका पॉलीमर कैसे बनेगा, आपने बस याद रखना है कि भाई इसको तो आपने छेड़ना नहीं है, इसको और इसको नहीं छेड़ना है आपने, इसको तो वैसे ही रहने दे,
ये वाला जो डबल बॉन्ड है इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपके पास एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड टूट गया। तो ये हाइड्रोजन को तो आपने छेड़ना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट गया, जो सिंगल बॉन्ड है वो अपनी जगह पर मौजूद है, स्टिल है, उसको नहीं छेड़ना। ये जो हाइड्रोजन है इसको नहीं छेड़ना, ये जो हाइड्रोजन है इसको नहीं छेड़ना। अब छेड़ा किसको गया है, छेड़ा इसको गया है कि आपके पास जब डबल बॉन्ड इसका टूटा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी भी, इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर किसी के साथ एक्सटेंडेड बॉन्ड बना लिया, तो ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉन फारिग, ठीक है ना। मतलब जो ये इनका इलेक्ट्रॉन फारिग था, उनको इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग करना था, उन्होंने किसी और के साथ बराबर में कर ली। सेम एज इट इज इसने भी किसी के साथ बराबर में बॉन्डिंग कर ली, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया यूटिलाइज बॉन्डिंग में। अब प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम आया इन दो कार्बन का जो बीच में है, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर ली बच्चों, शेयरिंग कर ली और डबल बॉन्ड बना दिया। सो इट वुड बी नोन एज व्हाट, polybutadiene, right? It would be known as polybutadiene. So you just need to keep remember, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, बीच में स्पेस हो, तो आप याद रखेंगे कि एक कार्बन छोड़कर अगर डबल बॉन्ड है तो वो जो डबल बॉन्ड है दोनों वो तो आपस में एक्सटेंडेड बॉन्ड बना लेंगे और उनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन का फारिग हो जाएगा, तो वो आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो आपने याद रखना है we have two double bonds and when both the double bonds are going to be break, so we actually have 4 electrons that are going to be released, right? When we have 4 electrons, so the carbons that are on the ending side, so they can bond with the other molecules. So in this way 2 electrons are going to be utilized, but still the central 2 carbons are having 2 electrons that are from each carbon, so they just join together by a pi bond and they will have double bond inside. So this type of bonding, this type of polymerization actually having one double bond inside the polymer, right, बच्चों? सही है सर। Yes, And sir. you just need to keep remember it is only possible when you have double bond after one carbon. If you have such type of structures, for suppose CH2 double bond CH single bond CH2 then single bond CH then double bond CH2, then you need to keep remember this type of molecule is not going to show this type of polymerization क्योंकि आपके पास बीच में 2 single bonds आ गए, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। Yes, sir. So you just need to keep remember कि ये कब possible होगा, ये जो आपने डबल बॉन्ड वाला किया है, तो it is only possible when you have one single bond, when you have one single bond between 2 double bonds, right? Yes, sir. So तब तभी ये possible, ठीक है। अब also one thing we need to understand in this type, so हमें इसका monomer भी बनाना आना चाहिए। So how can we draw the structure of monomers? अब हम polymer से इसका monomer कैसे निकाल सकते हैं? Formation of monomer. So for suppose if you talk about formation of monomer from polymers, तो ये भी हमें आना चाहिए कि ये हम कैसे बना सकते हैं भाई। For suppose आपके पास एक structure है, you have this structure CH2 CH, फिर ये है OCOCH3, ठीक है ना, फिर आपके पास CH2, फिर आपके पास है CH और फिर आपके पास OCOCH3 and then this is going on, right? It is going on like this, right? So this is one of the polymer we have. So we know that whenever we have a polymers and we need to find out the monomers from them, so we should have first of all we need to find out the repeating unit. So you can see this repeating unit is quite obvious over here. This is the repeating unit. This is the repeating unit, right, bachcho? Yes, sir. I just need to repeat. I just need to draw the repeat unit over here. So this is the repeat unit, right? Yes, sir. And I just need to place double bond over there. So this is the double bond, and this is the monomer of this polymer, right? This is the monomer of the given polymer, and this is a very simple thing. We already talk about this in addition polymers. तो ये वही चीज है, अगर आपके पास सिंपल है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, right? जी सर।
लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डाईइन वाले। तो अगर आपके पास डाईइन का स्ट्रक्चर हो, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मोनोमर ऑफ दिस? सो लेट्स सी। अगर आपके पास है एक कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ लगा हुआ है आपके पास CH2, and it is going on, right? And then we have a carbon double bond, then CH, then CH2, then CH2, then C, the Cl, and double bond, CH, then CH2, and then go on, right, Bacho? This is one of the molecules that I have. So first of all, I need to find out the repeat unit of this. So how can we find out the repeat unit of this? Just look at over here. This is one of the repeat unit. You can see this. कि यार ये मेरे पास repeat unit होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? Repeat unit होना चाहिए इस तरह से? Yes, sir. This is repeating twice. Why I'm taking this as a repeat unit? You can see this कि भाई ये कार्बन कार्बन जो आपके पास डबल बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, वी नो दैट कि जो डबल बॉन्ड बना होगा ये इस बराबर वाले कार्बन की वजह से और इस बराबर वाले कार्बन की वजह से बना होगा। तो इसलिए मुझे इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ भी 2 कार्बन चाहिए। आप बोल सकते हैं सर आप इसको यहाँ तक रिपीट यूनिट ले लेते। अगर मैं इसको यहाँ तक रिपीट यूनिट लेता तो ये जो डबल बॉन्ड टूट कर वापस दूसरा डबल बॉन्ड बनाता तो ये किसके साथ बनाता? तो मसला है ये। इस वजह से आपने याद रखना है रिपीट यूनिट में यहाँ पर आपने इस तरह का रिपीट यूनिट लेना है कि जो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां मौजूद हो उसके दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो। तो दैट इज वाई अगर आप यहाँ देखें तो ये जो 2 कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। मैंने ऐसा रिपीट यूनिट लिया है कि इस तरफ भी एक कार्बन मौजूद हो और एक इस तरफ भी कार्बन मौजूद हो ताकि वापस से आपके पास मोनोमर बन सके, ठीक है ना। तो आई जस्ट वांट टू पुट इट डाउन ओवर हियर। तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है यहाँ पर। ये CH है और ये सॉरी ये C का डबल बॉन्ड है CH के साथ और फिर ये CH2। ये मैंने एज इट इज यहाँ पर कॉपी डाउन कर दिया। आपका जो आपने रिपीट यूनिट निकाला है, एंड वी नो दैट ये रिपीट यूनिट बना कैसे होगा भाई कि जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटा होगा और जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटा होगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि भाई CH2 होता और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता इस तरह से और फिर आपके पास ये होता CH और फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। दिस वुड बी द मोनोमर, राइट बच्चों और नॉट? सर एक दफा रिपीट कर दे। अभी आपने इसको सीखा है ना, ऊपर आपने यही सीखा है कि भाई 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो वो डबल बॉन्ड टूटते हैं तो बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो अभी आपके पास जो मोनोमर है उसके अंदर ऑलरेडी डबल बॉन्ड बीच में है, तो आपने वो बीच वाला डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सर ये जो रिपीट यूनिट वाली बात थी ना ये समझ नहीं आई कि दोनों रिपीट से। हाँ, रिपीट यूनिट में भी वही बात जो मैंने आपको सिखाई है वो समझना जरूरी है कि भाई आपको पता है कि अगर पॉलीमर के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर पॉलीमर के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब है वो डबल बॉन्ड इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड छोड़कर दोनों कॉर्नर पर आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो और बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको डबल बॉन्ड को पॉलीमर में ला सकते हैं, राइट। आपने यही बात सीखी है ना? यस सर। तो आप जब मोनोमर को बनाओगी वापस तो यू शुड हैव 2 कार्बन ना जिसके ऊपर आप डबल बॉन्ड लगा सकती हो, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो जो आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा पॉलीमर में उसके राइट हैंड साइड पर भी एक एक्स्ट्रा कार्बन आपने सेलेक्ट करना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक एक्स्ट्रा कार्बन सेलेक्ट करना है, तब जाके आप उसको मोनोमर बना रही हो तो वापस से उनको डबल बॉन्ड दे सके, ठीक है। ओके सर। गॉट इट एवरीवन ऑफ यू? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर अभी तो नो सर। चलें, एक और मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ये स्ट्रक्चर आपके पास है, for suppose this is one of the structures CH, CH2, Cl, then CH2, CH, Cl, then CH2, CH, Cl, then CH2, CH, Cl, and this is carry on and this is carry on. You can see this बच्चों कि आपके पास यहाँ पर हमारे लिए ये निकालना आसान है कि यहाँ पर यार क्या आपके पास मोनोमर होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो सिंपल वाली एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो हम इसके अंदर क्या निकाल लेंगे? रिपीट यूनिट। यू कैन फाइंड इट आउट कि भाई ये रिपीट यूनिट है, दिस इज रिपीटिंग,
राइट। इसके अंदर डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो आप वो टेंशन ही ना लें कि कौन सा रिपीट यूनिट होगा, तो सिंपल सीधा सीधा है, राइट। वी कैन कॉपी डाउन वन ऑफ देम, और वन ऑफ देम इज लाइक CH2 CHCl. You can see this, these two carbon having less of one electron, so we can balance this like that, right बच्चों? सही Yes, है sir. सर। Any problem? No, sir. Okay, then we have one more example over here. For suppose this is very important example. This is one of the example of rubber. We used to draw the rubber, we used to make rubbers through this type of polymerization. For suppose you have one molecule, this is actually done by you, but again, C double bond CH2 double bond CH2, then CH3, and then it is H. For suppose you have such type of monomer, so how can we draw the polymer of this? हम इसका पॉलीमर कैसे बना सकते हैं बच्चों? क्या बना सकते हैं? अब देखें, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह का एक और मोनोमर आप बना दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको 2 रिपीट यूनिट बनाने, सबने एक और मोनोमर यहाँ पर इस तरह से बना दिया, कोई मसला बच्चों? ये हो गया 2 मोनोमर, राइट। No. Yes, sir. अब होगा क्या आपके पास, इसका अगर मैं पॉलीमर बनाऊं तो इसका पॉलीमर कैसे बनेगा बच्चों? वी नो दैट इसका वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा। तो बाकी तो मैं स्ट्रक्चर वैसी का वैसी बना रहा हूँ एज इट इज, इसमें मैं कोई चीज डिफरेंट नहीं कर रहा। जो स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है मैं इसको एज इट इज बना रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं ला रहा इसके अंदर। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, विदाउट डबल बॉन्ड बना रहा हूँ फिलहाल अभी मैं, और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया एज इट इज, कोई चीज चेंज नहीं की है मैंने इसमें। यू कैन सी दिस, मैंने बस डबल बॉन्ड हटा दी। यू नो दैट कि आपके पास इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फारिग है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फारिग है, इस इलेक्ट्रॉन का एक फ्री है, एक फ्री है, एक फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, ऐसी है। Yes, sir. तो जो बाहर वाले हैं ये तो चलो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसी है ना। इस तरह ये बना लेगा किसी और से, ये बना लेगा किसी और से, ऐसी होगा बच्चों। Yes, sir. और ये जो अंदर वाले हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट द पॉलीमर ऑफ रबर। इज दैट राइट बच्चों? सही है सर जी। नहीं समझ में आया? नहीं, sir. सिंपल चीज है, वही चीज है जो अभी हमने की है, अब वही चीज की है हमने। देखो दोबारा से देखो, अब देखें ये दो वही वाले मोनोमर है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको मोनोमर देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीमर बनेगा इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा ना, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ये डाइईन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर आपके पास पॉलीमर के अंदर भी डबल बॉन्ड आएगा। जब आप इसको कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो डबल बॉन्ड्स टूटेंगे, जब डबल बॉन्ड्स टूटेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में फारिग हो जाएंगे, यानी कि एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका भी फ्री होगा, ऐसी है ना। एक इसका भी फ्री होगा, एक इसका फ्री होगा, एक इसका फ्री होगा, एक इसका फ्री होगा, एक इसका फ्री होगा, ऐसी होगा ना। Yes, sir. तो जो आउटर एरिया में जो बाहर की तरफ कार्बन है वो तो आगे बॉन्ड बना लेगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ये आगे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये तो हो गए फाइन। और ये दोनों आपस में बाहर बाहर है, आपस में ये दोनों भी बॉन्ड बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला रह गया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे ना भाई, यही तो सीखा Yes, है अभी sir. हमने। Yes, तो ये sir. बन गया स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रबर। अब मसला क्या है, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं स्केलेटल में बनाऊं तो आप लोग फंस जाएंगे। कैसा है ये स्केलेटल स्ट्रक्चर? ये कार्बन, और यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और ये एक कार्बन की चेन है, ब्रांच। दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल, सेम एज इट इज। ये कार्बन की है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये आपके पास कार्बन की ब्रांच, ऐसी है ना मोनोमर्स। Yes, sir. स्केलेटल में बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। स्केलेटल में देता है वो आपको परेशान करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू कंबाइन देम। देखें आपने क्या करना है, आपने इस पूरे मॉलिक्यूल को विदाउट डबल बॉन्ड बनाना है। जस्ट ये मैंने बना दिया पूरा मॉलिक्यूल विदाउट डबल बॉन्ड, कोई मसला? No, sir. और मैंने आपको बताया, अभी करके दिखाया आपको कि ये भाई बाहर किसी से बॉन्ड बना लेगा, ये बाहर किसी से बॉन्ड बना लेगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, राइट।
Yes, sir. और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा इनसाइड वाला. So this is the skeletal formula of this structure or the structure of rubber, right? Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? Yes, जी sir. सर सही. You can see this, how beautiful this structure is, है ना? But how difficult is this? It is also one of the opposite side of this image, right? Yes, sir. चलें, तो इसके बाद हमारे पास है एक और स्ट्रक्चर. लेट्स सी कि इसका हम मोनोमर बना सकते हैं या नहीं. ड्रॉ द मोनोमर ऑफ द स्ट्रक्चर. ड्रॉ द मोनोमर. और इस मोनोमर को आप बनाएंगे कैसे? फॉर सपोज आई हैव दिस स्ट्रक्चर. ये मेरे पास है कार्बन CH2 CH CN, ठीक है ना? फिर CH2, फिर CH CN, and then it is so on, right? You can see this, बच्चों. It's quite obvious for you that this is the repeat unit, right? Yes, sir. So we can copy down this once. हमने इसको कर लिया copy down एक मर्तबा. और you can see this केस के अंदर डबल बॉन्ड वाली कोई सीन था ही नहीं, तो ये सिंपल सिंगल डबल बॉन्ड वाला है. तो ये आप इसके अंदर डबल बॉन्ड लगाएं और ये बन गया एडिशन पॉलीमर. If you want to draw this structure, so you can see this. This is one of the structure. ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. सिंपल आसान अल्फाजों में देखें तो इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला आपने बनाना है. यू नीड टू शो द 3 bonds of carbon and nitrogen, right? Right बच्चों? Yes, sir. ठीक है. फॉर सपोज हमारे पास है मोनोमर आ गया हमारे पास. अब एक और स्ट्रक्चर मेरे पास है. वो स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है? मेरे पास अब मैं मोनोमर दे रहा हूं आपको. अब आपने पॉलीमर बनाना है. ड्रॉ द पॉलीमर. फॉर सपोज ड्रॉ द पॉलीमर. हाउ कैन वी ड्रॉ द पॉलीमर ओवर हियर नाउ? अब ये पॉलीमर क्या है हमारे पास? भैया आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CN, ये आपके पास है. फिर CH डबल बॉन्ड CH और ये CN. This is what one of the monomer we have. So how can we draw the structure of this? The polymer का structure हम कैसे बना सकते हैं? We know that it's quite simple for us. हम आराम से बना सकते हैं. डबल बॉन्ड तोड़ लें, खाली बीच में डबल बॉन्ड बनाना है. तो ये सेम पहले तो एज इट इज विदाउट डबल बॉन्ड बना दो भाई. पहले तो विदाउट डबल बॉन्ड मैंने इसको बना दिया. सारे डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिए. मैंने विदाउट डबल बॉन्ड बना दिया. एंड वी नो दैट जब डबल बॉन्ड टूटे होंगे तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा, इसका फ्री हुआ होगा, इसका फ्री हुआ होगा. तो ये तो बना लेंगे बाहर बॉन्ड्स, राइट? Yes, sir. मसला है इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का. तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड. दैट्स इट, राइट? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? No, sir. चलें, तो एक और स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. फॉर सपोज आई हैव दिस स्ट्रक्चर. दिस इज this is one of the polymer we have. ये पॉलीमर है हमारे पास. तो इसका मोनोमर चाहिए हमें. क्या चाहिए इसका? हमें मोनोमर. क्या चाहिए बच्चे? इसका हमें मोनोमर चाहिए. ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ प्रोसीड कर रहा होगा, ये इस तरफ प्रोसीड कर रहा होगा. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीमर वी हैव. इस तरह का एक पॉलीमर है हमारे पास. ठीक है, तो भाई इसको हम किस तरह इसका मोनोमर बनाएंगे? जस्ट लुक एट ओवर हियर कि जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, राइट? हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ब्रेक. क्या कर देंगे? बॉन्ड हम इसको ब्रेक कर देंगे. तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास सिर्फ ये मॉलिक्यूल निकलेगा. ऐसी है. Yes, sir. और इस मॉलिक्यूल में यू कैन सी दिस, इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, राइट? Yes, sir. तो ये आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे. बस ये हो गया डबल बॉन्ड. दैट्स इट. ठीक है भाई? तो इसका आपके पास जो स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज द मोनोमर, राइट बच्चों? तो सर जब मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो नीचे बेंजीन रिंग कैसे लग गई?
बेंजीन रिंग नहीं है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है। हाँ तो आप देखें कि आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है इसके पास, ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, इसके पास भी क्या चीज है, डबल बॉन्ड है। जब इसका स्ट्रक्चर टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसके पास फ्री हो जाएगा, एक इसके पास हो जाएगा, एक इसके पास, ये किसी और से बॉन्डिंग कर लेगा, ये किसी और से बॉन्डिंग कर लेगा, ये दोनों आपस में कर लेंगे। सही है। सर, लेकिन नीचे दूसरा ही साइक्लोहेक्सीन बना लिया, कोई और कार्बन चेन भी तो लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम डबल बॉन्ड वाले कर रहे हैं ना, डबल बॉन्ड में ओ, तो इसी तरह पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड टूटता है और एक डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है आपके पास, वो एक कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं आपस के अंदर मॉलिक्यूल्स, राइट। यस सर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू, ऑल क्लियर? यस सर। चलें तो देखते हैं कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, क्या हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं